तो इस प्रकार जो यज्ञ को पूर्ण करने के उपरांत राजा दशरथ ने अपने कुल वृद्धि के हेतु से दक्षिणा का दान किया और उस दक्षिणा में संपूर्ण पृथ्वी ही उन्होंने दान कर दी। ठीक है। ऋत्विजस्तु अब्रुवन् सर्वे राजानं गत कल्मषं भवान् एवं महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति। अब जो ऋत्विज हैं, ऋत्विजों ने तो तुरंत ही उनको जो सद्य एव राजा को अब्रुवन बोल पड़े। कौन? सर्वे ऋत्विज, सभी ऋत्विज बोल पड़े। किसको? गत कल्मषम राजानम, जिसके समस्त कल्मष दूर हो गए थे, ऐसे राजा को ऋत्विगण बोल पड़े। कहा भवान एव, केवल आप ही समस्त सामर्थ्य वाले हैं जो इस पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। कृत्स्नाम महीम, बार बार कॉल कर रहे हैं जी। जी तो इस प्रकार सभी ऋत्विक राजा को बोले और कहा कि आप एक ही संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में सामर्थ्य रखते हैं, आप ही एकमात्र सामर्थ्यवान हैं। न भूम्या कार्यमस्माकं न हि शक्ताः स्म पालने रताः स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिपः। कहते हैं कि न भूम्या कार्यम अस्माकम, हमारा भूमि से कोई भी लेना देना नहीं है। भूमि को लेकर के हम क्या करेंगे? हमारा प्रयोजन भूमि से नहीं है। नहीं शक्ता स्म पालने, और संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने में भी हम सामर्थ्य नहीं रखते हैं। रताः स्वाध्याय करणे, हम तो स्वाध्याय में रत रहने वाले वे ब्राह्मण हैं। वयम नित्यम ही भूमिपः, हे राजन, भूमि पर संबोधन में किया हुआ है इसलिए विसर्ग नहीं है। इसलिए हे राजन, भूमि के रक्षक, भूमि के पालक राजन, आप ही संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने में समर्थ हैं। हम लोग तो स्वाध्याय करने में रत रहने वाले ब्राह्मण वर्ग हैं। निष्क्रयं किंचिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतम। कहा कि आप निष्क्रयम, उसके बदले में कुछ हमको प्राप्त करा दीजिए, कुछ दान कर दीजिए। वो क्या क्या चीजें आप दान कर सकते? भाई भूमि तो हमारे प्रयोजन की नहीं, हम उसका पालन नहीं कर सकते, परंतु हम तो भाई ब्राह्मण हैं, यज्ञ करना कराना, अध्ययन करना कराना, यही हमारा कर्तव्य है। अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव, दान देना और लेना। ब्राह्मण केवल लेता नहीं है, देता भी है। ठीक है, तो दान देना और लेना दोनों ही, हाँ, इतने ही हमारे कर्तव्य हैं। तो उस अनुसार हमको आप इसके बदले में मणिरत्न, कुछ मणि दे सकते हैं, सुवर्ण दे सकते हैं, गौएं दान कर सकते हैं। यद्वा समुद्यतम, जो कुछ भी आप देने को उद्यत हो, इनमें से कोई वस्तु हमको दान कर दीजिए। अभी भी नहीं, हाँ ये मणिरत्नम,
मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम। मणिरत्न दे दे, सुवर्ण दे दे, है ना, ये कुछ भी हमको दे दे, तत्प्रयच्छ उसको दे दीजिए नरश्रेष्ठ, हे राजन, धरणी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। एवं मुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैः वेद पारगैः। इस प्रकार जो वेद पारग, वेद में निपुण ब्राह्मण वर्ग थे, ब्राह्मण जन थे, ऋत्विग थे, उन्होंने नरपति को, राजा को जो प्रजापालक राजा थे उनको कहा। गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणम्। अब राजा ने दक्षिणा, चूंकि वो छोटी नहीं दे रहे, उन्होंने तो पृथ्वी दान कर दी है, तो उन्होंने 100,000 गौएं दान कर दी। मैंने नहीं, 1,000, शतसहस्राणि 100,000 कह रहे हैं। यहाँ पर जो अर्थ कर रहे हैं व्याख्याकार, उन्होंने 1000 अर्थ किया है। हाँ देखिए यहाँ पे चेक किया, ठीक है। शतसहस्र माने 10 लाख गौएं, ठीक है। तो गवां शतसहस्राणि, 100,000 गौएं माने 1 लाख या 10 लाख? 1 लाख, 1 लाख होना चाहिए। ये भी यहाँ अग्रे 10 अस्ति। हाँ, शतसहस्राणि 10। अच्छा अच्छा अच्छा, शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः। हाँ, 100,000 गौएं उनको दान की, अर्थात वो 10 लाख गौएं दान की। 10 कोटि सुवर्णस्य, और 10 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं दान की, और इसके अलावा उनकी चौगुनी रजतस्य चतुर्गुणम, रजत का जो दान था वो चतुर्गुणम माने सुवर्ण का चौगुना उन्होंने चांदी दान किया। तो यदि सुवर्ण 10 करोड़ दान किया था तो उसका चौगुना यानी 40 करोड़ उन्होंने वो मुद्राएं दान की, चांदी की मुद्राएं दान की। ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः संहिता सहिता वसु ऋष्यशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। सभी ऋत्विजों ने क्या किया? वसु सहिता, वह धन जो उनको प्राप्त हुआ था उसके साथ वे ऋष्यशृंगाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते, उन्होंने जितना भी उन विद्वानों को जो दान हो रहा था वो ऋत्विजों को, तो उन ऋत्विजों ने उसको स्वयं स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जो यज्ञ का नेतृत्व करने वाले हैं, अभी यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से ये बात रखी जा रही है कि जो नेतृत्व कर रहे थे, ऋष्यशृंग को आमंत्रित किया गया था क्योंकि वे उस प्रकार का पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सामर्थ्य रखते थे, वे उतने पवित्र तपस्वी थे, जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। तो इसलिए उनको आहूत किया गया था, विशेष उनको निमंत्रण दिया गया था। और कुल पुरोहित जो वशिष्ठ हैं वे भी तपस्वी परम पवित्र हैं, इसलिए उन दोनों को पुरस्कृत करके इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अतः जो ऋत्विक गण हैं, तो जो पुरस्तात ऋषि हैं, जो उनसे श्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनको जाकर के समस्त धन को समर्पित कर देते हैं। अनंतर क्या है? ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागम द्विजोत्तमः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्युचुर मुदिता भृशम। अब उन ऋषियों ने क्या किया? वो जो सारा जितना भी उनके पास धन दक्षिणा में आया था उसको न्यायतः कृत्वा, न्याय पूर्वक उसको सभी जो होता ध्वर्योद्गाता ब्रह्मा थे सब में उसका भाग द्विज श्रेष्ठों में बांटते हुए, और
सुप्रीत मनसः, मैंने सभी में बांट दिया। जब बांट दिया तो सर्वे सुप्रीत मनसः, सभी अत्यंत प्रसन्न होकर के, मुदित मन वाले होकर के, भृशम मुदिता, अत्यंत प्रसन्न होकर के उन्होंने प्रत्युचुः, उन्होंने कहा कि वयम भृशम मुदिताः, हम अत्यंत संतुष्ट हैं। अन्यथा उसको क्या दिया, उसको अधिक दिया, मुझे कम दिया, इस प्रकार का भाव जो हमारे जनमानस में आता है, दूसरे की ओर देखना, निहारना, ये जब भाव रहता है तो वहां पर संतुष्टि नहीं आती कदाचित अभी, तो वो भाव यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की कि वे संतुष्ट हैं। आगे देखें, ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्ययं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसंख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः। इसके अनंतर प्रसर्पकेभ्य, जो वहां तक विशेष रूप से चल के आई थी, जिनको विशेष आमंत्रण पठाया गया था, जिससे अभी आपने जो अत्यंत समृद्धशाली धनाढ्य परिवार अंबानी है, तो उनकी जब उनके घर में विवाहोत्सव संपन्न हुआ तो उन्होंने अलग अलग तरह से रिटर्न गिफ्ट दिए। जो विशेष वीआईपी थे उनके लिए करोड़ रुपए की वॉच रिटर्न गिफ्ट में दिया, माने इस अलग अलग तरह के उन्होंने उनको दिया। तो यहाँ भी यही कह रहे, प्रसर्पकेभ्य, जो विशेष रूप से चले आए थे, जिनको आमंत्रण दिया गया था, है ना, उनको सुसमाहित, उन सबको इकट्ठा वहां करके उन सबको हिरण्यम, और जो कहां कहां से आए थे, हाँ ये भी कहा, विशेषण यहाँ पर कहा, नहीं सॉरी, जाम्बूनदम कोटि संख्यम, जो जाम्बू द्वीप में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का सोना है, वो सोना, वो हिरण्य उन ब्राह्मणों के लिए नृप राजा ने दिया। तो जो उनके विशेष विद्वान ब्राह्मण थे, उन सभी को जाम्बू नद में प्राप्त होने वाला, तो आज तो भारत में संभवतः एक खान का ही उल्लेख आता है, जो उधर हैदराबाद में कहाँ पर है, और कहीं भारत में सोने की खान का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। उसका नाम मुझे अभी तो स्मरण नहीं आ रहा, परंतु एक ही खान के संदर्भ में यहाँ पर मैसूर में है, मैसूर में है क्या, में भी हो सकता है, मुझे अभी स्मरण तुरंत नहीं आ रहा है, पर हाँ इसका थोड़ा अध्ययन किया था, अभी विस्मरण है। तो वो जो तो इस माने वो उसमें भी अभी निकलता नहीं है ना, झारखंड में और आंध्र प्रदेश में, ये इसमें मैं अभी चेक कर रही हूँ, तो कर्नाटक में शायद कोलार के हुट्टी ऊटी नमक खाना, मतलब ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में और झारखंड में यहाँ उपलब्ध होता है, मैंने खाने हैं भारत में भी। ठीक है, कोलार मैसूर में आता है ना, अभी वो तो आपको देखना पड़ेगा, कर्नाटक राज्य में है, इतना यहाँ पे लिखा है। तो भारत में विशेष प्रकार का जम्बू नद में, केवल जम्बू द्वीप में, तो जम्बू द्वीप भारत का ये जो ये हमारा जो ये जम्बू द्वीप है, ये इसमें एशिया महाद्वीप में, हाँ हम भारत ही क्यों देखें, भारत के बाहर देखें, एशिया महाद्वीप है ना, क्योंकि जम्बू द्वीप तो पूरा एशिया महाद्वीप कहा जाता है ना, केवल भारत तो नहीं कहा जाता है।
अतः जाम्बू द्वीप में प्राप्त होने वाला, मैंने जम्बू नद में प्राप्त होने वाला जो स्वर्ण था वो ब्राह्मणों के लिए दान दिया। दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद् याचमानाय ददौ राघवनंदनः। जो दरिद्र थे, जो कुछ निर्धन ब्राह्मण थे, और ऐसे जो दरिद्र द्विज हैं, ठीक है, क्योंकि द्विज ही हैं जो अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय इत्यादि कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। द्विज से हम तीनों वर्ण लेंगे। द्विज शब्द जहां जहां शास्त्र में आएगा वहां ध्यान रखना है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का कथन करना है, ठीक है। क्योंकि द्विर्जायतेति द्विजः, जिनके 2 बार जन्म होते हैं वो द्विज कहलाते हैं। तो 2 जन्म माने यज्ञोपवीत जो संस्कार होता है, और जब आचार्य विद्यार्थी को विद्या दान करता है, तब विद्या दान के लिए जब उसका हाथ ग्रहण करता है तब उसका दोबारा जन्म, माने तब उसको आचार्य गर्भ में रखता है, फिर उसको तैयार करता है, तैयार करके बाहर समाज में भेज देता है, तब वो द्विज कहलाता है। तो वो तीनों ही वर्ग के लोग आएंगे इसमें, क्योंकि मनुस्मृति में जहां जहां भी इनके लक्षण बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मण का हो गया अध्ययनम अध्यापनम, पठन पाठन संबद्ध है, फिर प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनम एवच, अध्ययन यहाँ भी आ गया, इज्या करना और अध्ययन करना। वैश्य का जब लक्षण बताएंगे वहां कहेंगे पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनम एवच, वहां पे इज्या और अध्ययन पद आ जाता है। तो तीनों ही गुरु के अधिकारी होते हैं, इसलिए तीनों ही द्विज होते हैं, ठीक है। तो जो भी किसी दरिद्राय द्विजाय अथ हस्ताभरणम उत्तमम, जो राजा दशरथ ने बहुत उत्तम हस्ताभरण पहना हुआ था, हाथ में कंगन पहना हुआ था, कस्मैचित् याचमानाय, किसी याचक ने जब उनसे भिक्षा की याचना की तो रघुनंदन ने अपने हाथ का जो धारण किया हुआ हस्ताभरण था, बाजूबंद था, हस्ताभरण को हम बाजूबंद भी कह सकते हैं, बाजूबंद था, वही उतार करके उसको दान कर दिया। ततः प्रीतेषु नृपतिर द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षपर्याकुलेक्षणः। अनंतर जो द्विज थे वे सभी संतुष्ट हो जाने पर, वो सभी प्रीतेषु, सबके तृप्त हो जाने पे, प्रीति हो जाने पर, संतुष्ट हो जाने पर, द्विजवत्सलः, द्विजों का सम्मान करने वाले, आदर करने वाले जो राजा दशरथ हैं, द्विजवत्सल जो राजा दशरथ हैं, बड़ा सुंदर उनके लिए प्रयोग किया द्विजवत्सल। तो प्रणामम अकरोत्तेषाम हर्ष पर्याकुलेक्षणः, कि अब सभी अपने अपने घर विदा ले रहे हैं, तो गीली आंखों से, आंखों को नम करते हुए, जो इतना विद्वत समुदाय वहां पर इकट्ठा हुआ था, जिनके आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी, जिनके रहने मात्र से वो संपूर्ण अयोध्या कृतकृत्य हो गई थी। क्योंकि हमने जैसा देखा था कि राजा जब रोमपाद कष्ट में थे, वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, तो केवल ऋषि श्रृंग के चरण मात्र पड़ने से उस राज्य में वृष्टि हो गई थी। तो यहाँ इतने विद्वानों का समन्वय देख करके राजा दशरथ अपनी आंखों को नम करके कि अब वे सभी जा रहे हैं, तो उनको प्रणाम, उन्होंने उनको, उन सभी द्विज श्रेष्ठों को प्रणाम किया। तस्या शिशोऽथ विविधा ब्राह्मणैः समुदाहृताः
उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च तस्य आशिषः अथ विधिवत् ब्राह्मणैः समुदाहृताः। धरण्यां पतितस्य च कहा, धरणी में साष्टांग प्रणाम करते हुए, प्रणाम कैसे कर रहे हैं वे, तो कहा वो धरणी में पतित होकर के माने लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हुए इतने संपूर्ण पृथ्वीपति वसुधापति राजा दशरथ जो इतने उदार थे, नरश्रेष्ठ थे, उदार थे, उनको सभी ब्राह्मण ही विविध ब्राह्मणों के द्वारा उनको आशीर्वाद दिया गया। ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम्, तब वह जो श्रेष्ठ राजा है वो प्रीत मन वाला होकर के, संतुष्ट मन वाला होकर के उस यज्ञ को प्राप्त करके पापापहम स्वर्नयनम दुस्तरम पार्थिवर्षभैः, जो पाप अपहम पापान अपाकरोतीति पापान अपहंतीति पापापहम, तो पापों को नष्ट करने वाला, जो स्वर्नयनम सुख को ले जाने वाला, सुख को प्राप्त कराने वाला माने स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला, दुस्तर कठिन जो यज्ञ था उसके होने से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। ततो ब्रवीत ऋष्यशृंगम, तदनंतर ऋष्यशृंग को राजा दशरथ ने कहा, कुलस्य वर्धनम त्वं तु कर्तुम अर्हसि सुव्रत, हे राजन आप इतने श्रेष्ठ व्रत वाले हैं, आप यदि आशीर्वाद दें तो मेरा क्या है, आप मेरे कुल को बढ़ा सकते हैं, आपके आशीर्वाद से हम सभी समृद्ध हो जाएंगे और मेरा कुल वृद्धि जो गृहस्थ धर्म का परिणाम है, गृहस्थ धर्म का फल है, उसको हम प्राप्त कर सकेंगे। तथेति च स राजानम उवाच द्विजसप्तमः, तथास्तु तथास्तु, इस प्रकार वह द्विज श्रेष्ठ ने राजा को कहा, भविष्यन्ति सुताम राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः, अब आपके कुल का वहन करने वाले 4 सुंदर सुत पुत्र संतानें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार की उनको आशीर्वाद दिया कि सभी रानियां पुत्रवती होवें, तो 3 रानियां थी तो वो पुत्रवती होवें ऐसा कहा, तो उसमें एक जो है विशेष आशीर्वाद से युक्त होकर के 2 पुत्रों से भी युक्त हुई। तो इस प्रकार वो 4 पुत्रों की जो ये बात है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा भ्रम उपस्थित होता है कि जो भविष्यवाणी है, क्या ऋषि मुनि क्या इस तरह अपनी जो उनके पास विभूति है, ऐश्वर्य है, क्या वे उसको सबके समक्ष उद्घाटित करने का व्यवहार करते होंगे या नहीं? ये थोड़ा सा एक विचारणीय विषय बिंदु है, इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। तो क्योंकि हमने बहुत इसी ग्रंथ में कुछ विषयों को आरंभ से ही हम देख रहे हैं, छांट रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो पंक्ति है, ये जो श्लोक है, ये थोड़ा सा प्रक्षिप्त जैसा प्रतीत होता है, ये थोड़ा सा विचारणीय है। क्या जो ऋषियों के पास यदि वो विद्या माने भूत भविष्यत वर्तमान को साक्षात करने का सामर्थ्य उपस्थित हो गया है,
तो क्या वो विभूति को यदि सबके सामने कहने लग जाएंगे तो जो विभूतियों को प्राप्त करने के उपरांत जो समाधि की अवस्था है उसको जो प्राप्त करना है तो वो तो नहीं फिर सिद्ध होगा, वो तो खंडित हो जाएगा, अखंडित नहीं रहेगा। ये मेरा यहाँ पर संदेह है जिसके आधार पर मेरे को ये थोड़ा सा प्रक्षेप लगता है, इसे आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 14 सर्गः। आपके विचार आमंत्रित है। महोदय जो 60वां श्लोक है इसमें ये तो 59 तक आया ना। तथेच राजा उवाच द्विज सप्तम गोचंति सीता राजन सत्यारस्ते कुलोद्वहा। इसके बाद एक और लिखा है ततश्च मधुरं निशम्य प्रणम्य प्रयतो निपुंद्र जगाम महत्वं परमं महात्मा परमेश्वर समृद्ध सिंगम पुनरप्युवाच। अच्छा जी, हाँ ये उस रामायण में है। मैंने यहाँ अभी मैं देख रही थी कि हमारी वाली रामायण में नहीं है। तो छंद दूसरा छंद हो गया तो। अच्छा जी, हाँ तो आप उसमें एक बार देख देती हूँ क्या संस्कृति है। जस्ट 1 मिनट। ये जो श्लोक आप कह रहे हैं 60 संख्या का इसमें दिया हुआ है जो गोरखपुर प्रेस से पब्लिश है, उसमें है ततस्य वाक्यम मधुरम निशम्य। वह उनके मधुर वाक्य को सुन करके प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेंद्रः, जो ऋषि ने जो कहा कि तुम पुत्रवान हो जाओ, इस प्रकार का जो वचन कहा, उस वचन को सुन करके जो नृप हैं राजा दशरथ हैं उन्होंने उनको प्रणाम किया और जगाम हर्षम परमम महात्मा। फिर वे महात्मा वहां से हर्ष पूर्वक माने हर्ष को प्राप्त होते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। तमृष्य श्रृंगम पुनरप्युवाच, और उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः ये इस प्रकार के अनुष्ठान के लिए, अश्वमेध यज्ञ जैसे अनुष्ठान के लिए पुनः कि आप पुनः हमारे यहाँ पधारें, आगम्यताम पुनर् यज्ञ संपादनाय इत्यादि की बात उन्होंने कही। ठीक है, इति 14 सर्ग।